कि भाई मसूदपुर के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। कुछ बातें हैं जो धरने पर चल रही हैं, कुछ बातें हैं जो भविष्य में होने वाली हैं। तो आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए कि आने वाले समय में सिस्टम क्या करने वाला है, ताकि जब मुसीबत या जब कहानी मसूदपुर पर आवे तो पहला ये मसूदपुर वाले तैयार पावे। मैं आज धरने पे था, सारी टीम थी या चांद धरने पे, तो वहाँ एक किसान नेता थे, पास में बैठे थे। जब हम बात कह के नीचे बैठे तो वो कान में आके मेरे से बोले, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, यो जुकर को बड्डा शाना बुझा पाड़ा करे न्यू हिसाब बुझा के ऊपर पाड़ो जुकर कहो न्यू बन दी पावया। सारे लोग राजनीतिक भाषण दिया करते उड़े मंच पे, देवे थे ना, लेकर छोड़ांगे लेकर छोड़ांगे। मैं एकला आदमी था जो कहा करता यार टी नहीं मिला तुमने, यो पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिस्टम ये चाहता है कि पानी का जो कंट्रोल है ना वो उनके पास हो जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड की अंदर दावोस में जिसका ऑफिस है, जो दुनिया के पूरे सबसे बड़े पूंजीपति है, उन लोगों ने यह तय किया है कि जहां जहां अंग्रेजों का शासन होता था वहां, और जहां जहां की सरकारें उनके कंट्रोल में है वहां, वो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां पानी उनके हाथ में होगा, पब्लिक के हाथ में पानी नहीं होगा। और जहां पब्लिक के हाथ में पानी है, उस पानी के 2-3 इंतजाम किए जाएंगे। या तो आपके पास कुआं है तो कुएं बंद कर दिए जाएंगे, आपके पास नहर है तो नहर को पक्का कर दिया जाएगा। नहर को पक्का करने से क्या होगा, जो पानी रिस रिस के नीचे जमीन में जाकर नीचे के पानी ने ऊपर ठावा है वो नहीं ठाओगा, तल पानी जान कर आए नहीं छोड़ा है। सारे तालाबा ने पक्के कर दो, सारी सड़कों ने पक्की कर दो, गलियों के दोनों साइड पक्का कर दो, कितने सड़क बना दो, कितने कुछ कर दो, पार्का में भी पक्का कर दो, नीचे जाने की जगह ना छोड़ो। चौवे के थरू कुएं के चवे तो चला जा करदा, नीचे जोड़ में चला जा करदा, नहर नदी में चला जा करदा, झील बने थी उड़े चला जा करदा, गांव के आसपास ड्रेन होया करदी, ड्रेन में चला जा करदा। पानी इकट्ठा है, इकट्ठा होया धरती में रिसा जाओगा, ऊपर उड़ेगा तो बारिश बन के फिर आ जाओगा, और या तो नीचे चला जाओगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं ना, अगर पानी इन लोगों के पास रहा तो इनको कंट्रोल कैसे करेंगे यार। पानी जात आदमी तो अपना बीज हो, अपने डांगर हो, अपना गांव हो और अपना पानी हो, को गुलाम करके दिखा दो अपन है। क्यों जी, कद्दे हो लट्ठा लेंगे, इकट्ठे हो गए, नहीं चाहिए तेरी सरकार, नहीं चाहिए तेरा पानी, नहीं चाहिए तेरा पिलसन, नहीं चाहिए तेरी स्कॉलरशिप, नहीं चाहिए तेरा नौकरी, तेरा कुछ नहीं चाहिए। मेरा गांव, मेरे लोग, मेरी औलाद मुबारक, मना छुट्टी अपना तू बाहर लेकर। आप किसी ने भी गांव तबार कर सका, लेकिन पानी आपके पास नहीं है अगर, तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो वो क्या कह रहे हैं कि नीचे पानी जाने मत दो, जिससे क्या होगा, इनके जो नलके हैं ये ठप हो जाएंगे, आथाड़ा नलका ठप हो जाए और आपको पानी की मोटर नीचे दबानी पड़े, और मोटर बिना बिजली के नहीं आएगी। अगर मोटर बिना बिजली के नहीं चलेगी, पानी बिना बिजली के नहीं मिलेगा, और बिजली प्राइवेट कंपनी के पास। आज के टाइम पे हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम यानी कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन मतलब कंपनी, यानी आज के टाइम पे पूरे हरियाणा छोड़ो पूरे भारत के अंदर जो बिजली है वो प्राइवेट हो चुकी है। सरकारी कर्मचारी नहीं है बिजलिया कर्मचारी, अब प्योर प्राइवेट हो चुकी है। तो प्राइवेट हो गई बिजली। अगर बिजली प्राइवेट है तो अगले मालिक की मर्जी है, वो आपको देगा कि नहीं देगा और किस रेट पर देगा। बिजली नहीं आवेगी तो समर्सिबल से पानी नहीं काट सकते, नलका आपका ठप हो लिया, जोड़ आपका ठप हो लिया, नदी का पानी आपने दे नहीं रहे, पीछे बांध का पानी रोक लिया, और आड़त आपके पास कुआं है नहीं है। बताओ बिना पानी के कैसे खेती करोगे, कैसे जियोगे? नहीं समझे? मेरे एरिया में जहां छोटा होते, मैंने अपने गांव में 30 फुट पे 40 फुट पे पानी देखा है अपने खेत में। 20 फुट की पाइप होया करती, 2 पाइप ले जाया करते घर के, और सांझ तई ट्यूबवेल लगा के या फिर अगले दिन तई ट्यूबवेल लगा के
उल्टे आ जाया करते। आपने भी देखा होगा वो टाइम, आप देखने लाग रहे हो हैं आड़ा है। अब मेरे वहां फफड़ाना गांव है मेरा, करनाल जिले में, मेरे एरिया में कुछ एरिया ऐसा है मेरे गांव के आसपास जहां पानी 1100 फुट पे जा चुका है। मतलब आप आदमी तो लाए कौन, मशीन के बिना तो, समर्सिबल के बिना तो बात बने को नहीं। ऐसे एरिया हरियाणा के अंदर बहुत जगह पे है। और जहां पर पानी खराब नहीं हो सकता, सॉरी पानी नीचे नहीं जा सकता, जैसे नदी जा रही है पास से, कोई नहर जा रही है और वहां का पानी वैसे ही जो है ऊपर है और वो खत्म ही नहीं हो रहा, कितने पीछे तय कोई ऐसी, क्योंकि नीचे जो पानी है वो बहता है, जैसे ऊपर नदी में बहा कर ऐसे ही नीचे जमीन के अंदर भी बहता है। वो कदम नहीं सोचते हो वो खड़ा पानी ना होता, नीचे बहता रहा है। तो हमारे नीचे से जहां से नदी गुजरती है नीचे वाली और जहां से पानी बहता है, हमारे बुजुर्गों ने हमारा जो रहने का जो जगह है, जो गांव है, वो ये सोच करके बसाए थे कि पानी की कभी कमी पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहां से नीचे से भी पानी बहने लग रहा है, पानी अपन निकालते रहेंगे। पानी के बिना जीवन ही संभव नहीं है, ना दूसरे जानवर रह सकते, ना पेड़ पौधे, ना आदमी। तो जहां मान लो ऐसी स्थिति है कि पानी का स्तर पहले से ही ऊपर है, उस जगह पे वो लोग क्या कर रहे हैं, या तो इथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं, कोई केमिकल का प्लांट, या पावर प्लांट लगा रहे हैं, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया, दूसरा बिजली का कोई और बिजली बनाने का कोयले आला लगा दिया, थर्मल आला, या फिर कोई शुगर मिल लगा दिया, या फिर कोई दूसरी चीज। अपने यहां हिसार में खेदड़ है मेरे ख्याल तक है, खेदड़ का पानी देख लो, थर्मल प्लांट है ना वहां, खेदड़ का पानी बढ़िया है, जहर है, जहर, हवा भी जहर, पानी भी जहर, और खेता के हाल देख लो क्या हाल है। मतलब जहां पानी ठीक ठाक है वहां का हवाई निरीक्षण करके हेलीकॉप्टर तय न्यू देख ले हैं कि ये 10 गांव न्यू बस रहे हैं, इन 10 गांव का पानी ठीक है, इन 10 गांव के बीच में ला दो कोई डंपिंग यार्ड या कोई कचरे का ढेर या कुछ और, या कोई और फैक्ट्री, जिससे उस फैक्ट्री का जो गंद है, जो गंदा पानी है, वो रिवर्स बोर करके नीचे डाल देंगे, जिससे नीचे का पानी खराब हो जाएगा। ऊपर का पानी छोड़ा नहीं, कुआं और जोड़ छोड़ा नहीं, और नीचे का पानी खराब कर दिया। अब आपके पास टूटी का पानी लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्यों जी? और टूटी के पानी का किराया लेवांगे। अगर आपने किराया दे दिया, अगर आपने टूटी के पानी का बिल दे दिया, तो मतलब आपने उनको अपना मालिक मान लिया। और पानी बना रखा कुदरत ने, पानी बना रखा भगवान ने, जो चीज भगवान ने बना रखी और दुनिया में फ्री दे रखी, उस चीज के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। गलत है कि सही है जी? तो पानी इस देश के अंदर मोल का नहीं बिकना चाहिए। अगर गाम राम का यह बात समझ में आवा है तो इस बात के ऊपर उन गामा ने पहल करनी पड़ेगी जहां ही बाल पानी बच रहा है, क्योंकि चन्न तो प्रॉब्लम में फंस रहा है, वो तो अपनी मांग रहा है, और वो मसूदपुर को कह रहा है कि जी आओ हमारी मदद करो। मसूदपुर जो है वो मदद के लिए तैयार भी है और वो जावेगा भी उड़े मदद करने, और गाम राम उड़े मदद भी करेगा, खड़ा भी होगा, पूरा धरने का संचालन भी करेगा। पर संचालन करके कहोगे कि हमको टी से पानी चाहिए या बस टी से पानी चाहिए। अगर टी से पानी उनको देना होता तो अभी तक देने में दिक्कत क्या है? क्यों जी? अब तो मुख्यमंत्री ने बात करना भी बंद कर दिया। अब तो वो कह रहे हम बात ही नहीं करते, प्रशासन ने बात करना बंद कर दिया। अब वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मांगेंगे। आज जो प्रधान जी कह रहे थे, खापा के प्रधान, खाप का प्रधान अपने आप को कहने वाला आदमी मांग रहा है। यार मांगा क्यों भाई? पानी हमारा मौलिक अधिकार है, हम मांग क्यों रहे हैं? मैंने आज धरने पे एक बात कही है, पता नहीं किसी को बुरा लग जाए, किसी को अच्छा लग जाए, और मैं बात वो दोबारा से यहां दोहरा रहा हूं। भाई मुझे एक बात बताओ, धरना जब तक प्रशासन को या सर उधर बैठी विधानसभा को, उनकी वोट को, उनकी राजनीति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अगर उनका कुछ नुकसान नहीं करेगा, तो मैं क्यों चाहेंगे भाई धरना उठा है?
मैं तो चाहेंगे अपना टाइम पास करी जाओ भाई, तड़के आके ताश खेले जाओ, बत्ते मारा जाओ, जलेबी खाया जाओ, समोसे खाया जाओ, पानी पिए जाओ, बोतल आड़ा, मैं तो चाहेंगे ना। सीआईडी वाले पूरी खबर देते हैं कि यहां आने वाले लोग किस तरह की बात करते हैं। मेरे जैसा आदमी जब हर मुद्दे की बात करने लगता है तो मंच वाला आदमी आके कान में बोल देता है, पानी पानी के मुद्दे पर रहिए, बस पानी से बाहर मत जाइए। पानी पे तो 5 मिनट तो ऊपर कोई बोले कौन सकता है, पानी तो चाहिए है, पानी देना पड़ेगा, पानी लेवांगे, पानी दे दो, पानी में आपके समर्थन में है, आपके साथ है, बात खत्म। क्यों जी? इस्तेबार ना आप बोल सकते, इस्तेबार ना आप बोल सकते, ना इस्तेबार कोई और बोल सकता। कहानी क्यों कर बनाओगे पानी पे? बतौड़ मारने होंगे तो बात नहीं आ रही है भाई, कोई न्यून तो न्यून की कहानी गड़गड़ के ना फिर वापस आकर पानी पाना हो तो बात नहीं आ रही है। लेकिन अगर असली लड़ाई लड़नी है तो सिर्फ पानी से बात नहीं बनेगी। आपको यह देखना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम है ये हमारी गर्दन को पकड़ने के और कौन से रास्ते ढूंढ रहा है, और वो सारे रास्ते अपने बच्चों के लिए फ्री करने पड़ेंगे। गलत है कि ठीक है जी? भाई पानी तो लेना ही लेना। एक मिनट रुकिए, ये तो करना ही करना। तो इसीलिए फिर हमने ये कहा भाई हम करांगे गाम राम तब बात एक बार। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे ऊपर या गांव मसूदपुर के ऊपर ऐसा कोई इल्जाम आ जाए, अग भैया तो धरने में बेरा नहीं और किम्मे लागे छोक लान और तड़का दूसरी बात का लान लागे। इसलिए हम कुछ नहीं आपको सलाह दे रहे हैं, हम खाली ये बता रहे हैं आपको कि भाई चान्नत धरना तो है बहाना। धरना जैसे आपका मन करे गाम राम का वैसे चलाओ, जैसे आपको लगता है ठीक, जो गांव की सलाह है, जो गांव की कमेटी है, मारा उसमें बीच में इंटरफियर होना भी नहीं चाहिए जी। देखो बाहर के आदमी का तो चान्नत जाना है, मसूदपुर जाना है, आपस का भाईचारा है आपका, हम कौन बीच में बोलनी है। और ये जो बालक हैं आशीष सर हैं, ये तो काल के बालक हैं, हम तो काल के बालक हैं, हमने के बेरा। लेकिन मारे जो समझ में आवा हम अपने बड़ा के आगे बात तो रख सका कि भाई जी मारे एक बात समझ में आवा है कि पानी के बाद अगला नंबर मारे जो खेता का जो नाश हो रहा है, जिसके पीछे हमारा जंगल खत्म होना है। अपना मसूदपुर के पास अपना जंगल है गांव का? नहीं है, किसी पे नहीं रह रहा ना, और यो किसी गांव पे नहीं रह रहा। अगर जंगल खत्म हो गया तो बारिश नहीं होगी आने वाले समय में। देखो पंचायत जो भी करेगी, सरपंच जो भी करेगा, समझ लेना गांव के खिलाफ है। यह बात आज मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। सरपंच जो कुछ भी, सरपंच बैठा है गेड़ा, बैठा हो चना बैठा हो, मैं तो बैठा हो जब भी कहूंगा, मैं तो ज्यादा कह रहा हूं, कोई न्यू को नहीं कह रहा भाई बैठा होगा तो न्यू कह दूंगा गलती होगी, क्योंकि आना तो फिर हूं तो गांव में, फिर आ जाएगा साथ ना वीडियो सुन के, कल ना आ जाएगा, क्या दिक्कत है, आके बात कर लेगा। सरपंच गांव का चुना हुआ आदमी नहीं होता, क्योंकि वो वोटिंग से बनता है। वोटिंग कभी भी गांव को रिप्रेजेंट नहीं करती है। वोटिंग होती है जब दारू पिलाता है, पैसे बांटता है, लालच देता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है, मोहल्ले की पार्टीबाजी चलती है, जातिवादी चलती है, इतने सारे मुद्दे होते हैं, इसलिए वो गांव को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो पैसे खाने का एक पद है। अगर गांव के लिए कोई आदमी भला कर सके है, गांव का कोई अच्छा कर सके है, तो केवल वो आदमी कर सके है जिसने अपने करे के बदले कुछ ना मिलता हो, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना बैठा हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं उसको, यानी कि अपनी कुर्सी ऐसी कुर्सी पर बैठा हो जिसके बदले में उसको कुछ भी ना मिलता हो, रोटी भी अपने घर तक खांदा हो, तेल भी अपने घर तक फूकदा हो, और फिर भी गांव खातर भौंकदा हो। केवल वो आदमी गांव के लिए अच्छा कर सकता है। अगर आपको कुछ करने का पैसा मिलता है तो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा जो पैसा दे रहा है, जो पैसा दे रहा है, क्योंकि नौकर को मालिक के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कुत्ता मालिक की मर्जी के बिना नहीं भौंक सकता। तो जो आदमी तनख्वाह ले रहा है वो उनका पालतू कुत्ता है जो पैसा दे रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी, क्योंकि रोटी उसकी वहां से चलती है। तो अब अपने को सरपंच के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना। सरपंच हो
सरकारी नौकरी करने वाला कोई भी आदमी, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, स्कूल का मास्टर, पटवारी, कानागो, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी, वकील, जज या पानी की टंकी में काम करने वाले, पंचायत के सेक्रेटरी और बैठा, यही सही से मानस जिन्हें तनख्वाह मिला है, ये आपके भले के काम नहीं कर सकते। ये वो भाई बैठा अपने गांव का, इसने सरकार में सिस्टम है, इसको अपने गांव में नौकरी नहीं देगा कभी भी। ये नौकरी कहां देगा? बाहर। और आपके गांव में सेक्रेटरी कौन आओगा? बाहर का। जब यो मानस यो काम कर सके सेक्रेटरी पढ़े का, तो अपने गांव खातर क्यों नहीं कर सकता यो? क्योंकि जय इसने यो काम करया तो यो भाईचारे में बैठ के सारा साच बता देगा, चाचा न्यूर न्यू बन रही है, तारा गांव का नाश ऊपर वाले करनाल की तैयारी कर रहे हैं। तो यो ना बता पावा, इसलिए इसने गांव तक काट दो, बाहर दूर भेज दो, गांव में रवे नहीं। आज कहूंगा मैं अड़ा के बोल वीडियो में, कौन बोल सकता? क्योंकि रोटी चली जाएगी, क्योंकि नौकरी चली जाएगी। बिना वीडियो के एकांत में जाके पूछ लियो, कति मेरी बात 100% सच्ची है, मेरे तो बताओ धन्यवाद डॉक्टर साहब, कति सच में नाशकरण की राह पे चल रहे हैं। तो जब हमारा समझ में न्यू आना चाहिए, भाई बाहर का मानस तो नाश करेगा, और जो गांव का मानस है उस दौरा फुर्सत नहीं, फिर हमारे बड़का खातर पॉलिसी कौन बनाओगा भाई? भाई मेरे बरगा मानस, मैं आपके इस चुपाड़ में, इस थ्याई में मैं दूसरी बार आया हूं, अब तीसरी बार है, तीसरी बार आ लिया, मैं 3 बार आ लिया आपके गांव में ना। तो पहली बार मैं आप पे तो कुछ लिया था, क्यों जी? ना दूसरी बार मैं कमे लिया, मैंने तो तेल का भी खर्चा कौन लिया था ना, आज कुछ ले रहे। ठीक है, अगर हम आज इस गांव में है, कल किसी और गांव में, परसों किसी और गांव में, यो काम हम कर रहे हैं, और आपके गांव पे ताम के में ले भी कौन रहे हैं, कितने दिन आप इस रास्ते पे चल लेंगे न्यू भाई? कितने दिन तई बाहर का मानस मसूदपुर में रोज रोज क्यों आवेगा? जब गांव का ये मानस अपने बड़का खातर तैयार नहीं हो रहा, को मैं कर नहीं रहा, तो हमने क्या ठेका ले रखा भाई? तनख्वाह आदमी करे को नहीं, बिना तनख्वाह कर नहीं सकता, तो गांव के मानस ने करना पड़ेगा, क्योंकि गांव के मानस का ना रुपया लाग गया ना उन्हें तनख्वाह चाहिए दी। तो एक तरीका है कि भाई अगर हम कोई ऐसी पॉलिसी बना पाए जो कि तैयार पड़ी है अपने दौरा है, फर्क कंडीशन एक है सिर्फ कि एक बार सबते गांव ने सुनना पड़ेगा, चाहे मोहल्ले, चाहे जो गरीब इस थ्याई में आए, फिर अगली थ्याई में बुला लो मानसा ने, फिर अगली थ्याई में बुला लो, एक बार मानस मर्द मानस आगे, अगली बार जनानियां ने बुला लो, लेडीज ने, हमारी माया ने। ठीक है, एक बार सब ने बता दो कि यो काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। पहले आप बता दियो भाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जब नहीं करना पड़ेगा, हम आड़े कांटा मार के अगले गांव में जाके पूछ लेंगे। जुन सानू कहेगा भाई करना पड़ेगा, तो आओ फिर मिलकर करते हैं, क्यों जी? जब करना ही पड़ेगा तो बाहर का मानस नहीं करेगा, करेंगे आप आए गांव के मानस। तो गांव के मानस क्यों करेंगे? जब गांव के मानस ने समझ होगी, और समझ खातर तो भाई समझ इकट्ठी करनी पड़ेगी, और समझ इकट्ठी करने खातर तो टाइम चाहिए। जब आप न्यू कंधो मार दो टाइम को नहीं, तो फिर भाई बिल ले हम भी कौन फिर दे को मारती कहेगा डॉक्टर साहब भाई टाइम नहीं है। अच्छा, तो हमने बेटू मान रहा है, बोला ना ना हमने तो बालक पढ़ने हैं, हम सूर पढ़ा हाँ है? पर हम भी बालक पढ़ा यार, हम अपने बालक का खातर लाग रहे हैं। जब इस गांव में मन न्यू बताओ कौन सा नशा मिला इस गांव में? सारे मिले, और सारे गांव ने बेरा कित कित मिले, तो सीआईडी वाले ने भी बेरा, पुलिस वाले ने भी बेरा। नशा कौन कर खराब खत्म करवा में? गांव में था कमीशन ने बेरा है ना। इसका मतलब है कि पुलिस आपके गांव में न्याय व्यवस्था की बहाली के लिए नहीं है, वो यहां नशे वालों की बचाव के लिए। और जब कोई आवाज उठावेगा मारा बरगा मानस, तो मारा ऊपर झूठे मुकदमे करने के लिए ही पुलिस है। और पुलिस की सारी ताकत मारे आपस की लड़ाई में है। जब हम कंप्लेंट ना करा तो थाने वाले खाली बैठे रहेंगे, क्यों जी? आज कोर्ट कचहरी में जाके देखोगे 99% झगड़े या तो लोग लुगाई के हैं या भाई भाई के हैं, क्यों जी? तो जब गांव राम लोग लुगाई और भाई भाई बैठ के अपना समाधान करना सीख ले, तो पुलिस की पावर खत्म अको नहीं जी।
जितना गांव का कर्जा है, आड़े गांव की थियाई में खड़ा हो गया। इतनी वीडियो बनन लाग रही हैं, लाइव बनन लाग रही, रिकॉर्ड होने लाग रही, अपने चैनल पे डालूंगा। जय गांव राम तैयार होता हो, सारे गांव का कर्जा तारण की गारंटी मैं ले हूं, कानून के हिसाब से, जो भारत का कानून का वह है। जय गांव का सारा कर्जा उतरता हो, ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं गांव के अंदर कि एक भी बालक बेरोजगार ना रहे, मजबूरी में गांव से बाहर ना जाना पड़े। जब सबते गांव में 1000 बालक हो, 1000 के 1000 बालका के रोजगार की गारंटी है। ऐसी व्यवस्था में नुकसान बताओ भाई किसका है? सारी जात बिरादरी, गरीब अमीर, सबके बालक के रोजगार का इंतजाम गांव में हो सके। ऐसा इंतजाम हो सके कि आज के टाइम पे अगर महीने का 3 से 4 हजार रुपया अगर दवाइयों के ऊपर खर्च हो रहा है, यो घटके 3 से 4 हजार पूरे साल में काम चल जाओगा। बताओ नुकसान है फायदा है गांव का? सबका फायदा है। इसलिए हमने यह तय किया कि हम आपके बीच में 12 मुद्दे रखेंगे, 12 मुद्दे आपस में मिक्स करेंगे। और पंप पर्चा आपके घर गया होगा, उस पर्चे के ऊपर लिख रखे हैं अपन है भाई पानी का स्वामित्व हमारे पास होगा, गांव राम के पास पानी का मालिक गांव होगा, ना तो किसी और पे मांगने की जरूरत किसी ने। यह सिस्टम को बोलना पड़ेगा कि पानी के ऊपर तुम्हारा ताला नहीं चलेगा, पानी के ऊपर ताला लगा होगा मारा मानस। गांव में डग्गी है, डग्गी में नौकरी करेगा गांव का मानस। कमाल की बात है यार, दिखाई नहीं दे रहा हम लोगों को। हमारे बुजुर्गों ने, आपके गांव में क्या स्कूल है? एक 2 है सरकारी? सरकारी 2 है, 2 या 3, चलो जो भी है 2 है मान लो। वह 2 की जो जमीन है वह गांव राम ने आपके बूढ़ा ने दी होगी दान में, थोड़ी थोड़ा हिस्सा लेकर दान में दे दी होगी। गांव के लोगों की जमीन, पहले कमरे जो बने थे गांव ने अपनी जेब से अपने दान के पैसे से इकट्ठा करके न बनाए थे पहले कमरे। हर एक गांव में, सारे देश में 7 लाख से ऊपर गांव है, सारे देश के अंदर जितनी जमीन है वो गांव वालों की है स्कूल के अंदर, और जितनी जमीन है वो गांव की सबसे बेस्ट लोकेशन पे है आज के टाइम पे, प्राइम लोकेशन जिसने कहा करें, सबसे महंगी जमीन है इस टाइम स्कूल वाली। और उस पे ऊपर जो कमरे बनाए थे वो गांव के लोगों ने बनाए थे। और जैसे ही आपने उस स्कूल को गांव का स्कूल, पहले उसने गांव का स्कूल कहा कर दोगे, बड़ा स्कूल, छोटा स्कूल, गांव का स्कूल, फिर आपने कहना शुरू कर दिया सरकारी स्कूल। अरे सरकारी स्कूल के गेट की चाबी गांव के आदमी के पास नहीं होगी, गारंटी दूं मैं। चपड़ासी गांव का बाहर का है? बाहर का, बाहर का है, मतलब आप गांव किसी का हो, आपके गांव का नहीं है। आपके गांव का आदमी अगर चपड़ासी लाग रहा है, उस पर किसी और गांव की चाबी है, और किसी और गांव का चपड़ासी लाग रहा है, उस पर आपके गांव की चाबी है। यानी गांव की जमीन, गांव का पैसा, गांव का स्कूल, लेकिन उसके ऊपर कब्जा किसी और का। समझ में आवा है? और हमने उसको मान लिया। यार चपड़ासी न करना क्या हुआ है? ताला खोलना, ताला बेड़ना, को गलत काम हो रहा हो तो गांव राम को, सरकार को रिपोर्ट करनी, सिस्टम को। वो काम तो गांव का कोई भी बालक कर सके, उसके लिए हमने दूसरे गांव में तो आदमी क्यों बुलाना पड़ा भाई? नहीं समझ रहे मेरी बात? इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ताला कोई और लावा है, यह कहानी आपकी थ्याई तक आ चुकी है। आपको शायद पता नहीं है, इस थ्याई की जो जमीन है या भी सरकार ने अपने नाम कर ली, रजिस्ट्री सरपंच ने पूछ लियो जाके। लाल डोरा टूट लिया, घरा की रजिस्ट्री हो ली। घरा की रजिस्ट्री होने की कंडीशन क्या थी कि आपको क्लेम करना पड़ेगा कि यह जमीन मारी है, मैं अड़ा रहा हूं, इस पे मेरा इतने साल का कब्जा है, नहीं करना पड़ेगा। आपने वो कागज देने पड़ेंगे और आपकी जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। इस थ्याई पे किसने क्लेम करा है कि हमारी है? बताओ। तो उसमें कानून है, जिस जमीन को कोई क्लेम नहीं करेगा वह सरकार की है। तो जो यह गली की जमीन है, इसको भी आपने क्लेम नहीं किया, जोड़ की जमीन को भी नहीं किया, अस्पताल को भी नहीं किया, स्कूल को भी नहीं किया, गौचरान की, शामलात की, जो आपके सचिवालय की या कोई और शमशान वगैरह की जमीन को भी गांव के किसी आदमी ने क्लेम नहीं किया। जो जमीन क्लेम नहीं करी वह सरकार ने अपनी रजिस्ट्री कर ली। आने वाले टाइम में सिर्फ कब्जा लेना बाकी रह रहा है।
तो ईब आपको जोड़ के कब्जे छुटवावांगे। वो ट्राई था कि गामराम डीसी के आदेश से बुलडोजर चलवाने के लिए तैयार है कि नहीं। काल ने शमशान के 4 दीवारी बना के ओढ़े ताला ला देगा एक मानस, परसों ने सचिवालय बना के उस जमीन पे ताला लगा देगा, फिर स्टेडियम के नाम पे जमीन हेर के उस पे ताला लग जाएगा, फिर चौथे ने कहीं और के नाम पे जमीन हेर के ताला लग जाएगा, फिर शामलात की भूमि का निशान लगा ओढ़े 4 दीवारी करके तार लाग जाएगा। जिसकी तार लाग गई उसका कब्जा, जिसका कब्जा वो मालिक। गलत कि सही? आप सोचोगे पंचायत का कब्जा, पंचायत नाम की कोई चीज संविधान में है ही को नहीं। समझ गए कि नहीं समझे? मतलब ये हो गया कि आपकी गांव की जमीन, आपके बच्चों का जीना, आपका अनाज, आपका बीज, आपका पानी सब खतरे में है। या बात कंधे कंधे लंबा अरसा हो गया मैंने, और मैंने तय करा है कि 2-4 साल और भोंकूंगा बस, जितना बोलने की गुंजाइश है। जय गामराम के समझ में आएगा तो अपनी जमीन नाप पे बचा लेंगे, नहीं आया तो भाई हम के ठेकेदार हाँ इस धरती के। भाई हमने तो यो गांव बसाया नहीं, 600-700 साल पुराना, 1000 साल पुराना गांव होगा जरूरी हो। 1000 साल पुराने गांव पे भी काल का आया होया एमएलए कोई हो के मैं हो कह जाए डीसी ने कहा मैं बुलडोजर चलाऊंगा, मैं तारा मकान तोड़ूंगा। अरे डीसी का पद तो 1947 के बाद आया हुआ है। अरे तो मैं देखने लग रहा कि अरे तो उन उस टाइम के भी शहीदों के फोटो लाग रहे हैं जो 1800 में 1700 में कदे शहीद हो गए अपने गांव खातर हैं। गांव तो इन डीसीया के, इन एमएलए एमपी सीएम इन पीएम के आने से बहुत पहले के गांव बन रहे हैं। तो जब गांव इतने पुराने बस रहे हैं और गांव इतना बड़ा है तो गांव मालिक है यार इस जमीन का, इस धरती का। और गांव अपने सारे के सारे अधिकार छोड़ के बैठा उस फोन में लाग रहा, टीवी में लाग रहा, बकवासबाजी में लाग रहा, आपस में कदे जात के नाम पर लड़न लाग रहा, कदे पार्टीबाजी के नाम पर लड़न लाग रहा, कदे क्या के नाम पर लड़न लाग रहा। और आप उलझ रहे उन चीजा में और न्यून पाछे तो हमारा सब कुछ जान लाग रहा, सब कुछ जान लाग रहा। लालच भी डर भी दोनों। तो हमने एक बात सोची है कि भाई गामराम से बात करके देख लेते हैं, अगर गांव का बात ठीक लगेगी तो आगे बढ़ाएंगे। 12 मुद्दे हैं, पर्चे पे लिख रखे हैं। जल है उसमें, जंगल है, जमीन है। गांव का जंगल गांव का होगा, जमीन, जमीन का मतलब यह है कि जमीन का जो कब्जा है वो गांव पर रहना चाहिए। आपने बैंक वाला ने कर्जा दे दिया किसान ते मजबूरी में, आपके जो खेत का किला है उसकी कीमत कितनी गाड़ा है एक किले की? 50 लाख। और उस पर जो केसीसी दे रखा वो क्या लाख का दे रखा? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 है। 2 लाख रुपया में 50 लाख का किला गिरवी पड़ा, और वह 2 लाख भी नकली, उसकी भी गारंटी हम दे, वहां नकली है, लिख के दे रखा आरबीआई ने मारता है कि नकली है। जो कर्जा है वो नकली है, उसकी गारंटी हम दे, वहां रिकॉर्ड में देने लाग रहे, पब्लिकली बोलने लाग रहे। आपने देख भी लिया होगा, मकाना के ताले तोड़ दे, कब्जे दुआन दे। 160 करोड़ रुपया का कर्जा था, फैक्ट्रिया के नीलामी पे फैक्ट्री पड़ी थी, उनका कब्जा दुआया हमने, मालिक थे। एक चवन्नी नहीं ली हमने, किसे पता है? सिर्फ ये बताने के लिए कि यार तुम्हारे साथ ठगी हो रही है, एक बार बैठ के बात तो कर लो। और इसलिए भाई जमीन को जो आप पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी गेरन लाग रहे, मार दो रहे, ऐसे ऐसे लोगों के उदाहरण हैं कि बिना केमिकल के अपने खेत में इतनी पैदावार कर सको कि जितनी आज पैदावार कर रहे हो। आपके गांव का यो आशीष है भाई, आशीष 1 किले में कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है? अगर जितना प्रॉफिट रुपया में देखा तो प्रॉफिट 1 किले का 3 लाख साल का है। तारा पे यूरिया बिना डीएपी यूरिया की बात कर रहा हूं मैं। यह आपके गांव का है, दिखन लाग रहा है, मेहनत करता है बालक। अपने बालक कौन से करें इतनी मेहनत बताओ जरा। लेकिन एक बालक ने आपके ना आगे इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ के गांव को यह बताने के लिए कि ट्राई मेरे तो डॉक्टर साहब नुकर को देख भाई करा के यार गांव ने क्यों कर समझावा, अरे भाई तू कर ले तरफ हिम्मत होती हो। तो अपने बालक ने अपने आप खुद इनिशिएटिव लेकर कि ताकि अगली पीढ़ी को यह बता सके किला 3 लाख रुपये साल का देने लाग रहा है यार, बताओ क्या चाहिए है? डॉक्टर साहब एक मारी भी सुनी, पहले मैं अपनी कह लूं, पहले मैं अपनी कह लूं।
ताऊ मैं अपनी कहना आ रहा फोड़ूंगा, आपने भी चिंता ना करो, फोड़ूंगा फोड़ूंगा। पहले मैं तो पूरा फूट लूं ताऊ। तेरा तो रोज का कुछ नहीं। कितनी बार फूटेगा? 2 मिनट फूटेगा। फूट ले भी, फूट ले फूट ले। बता अभी बता। मेरा मतलब पानी का मुद्दा है। हाँ, अब गाँव में रामा में किसान हर धन की खातिर तो कोई नहीं। आ जा, आगे से आ जा, आगे से आ जा। हाँ बताओ। तो मेरा मतलब कहने का ये है जी, देखो ये एक बोतल की 4 तो बोतल दवाई की करते, मारा बहन चो घास मर्दानी दवाई काम करती, पैसा मारो ये लग जाए, बताओ हम कामयाब कैसे होंगे? ठीक है बस इसका जब तक ना और भी दूंगा। आप बताओ भैया। अच्छा ये पाकिस्तान में पानी जाता है तो मेरा पानी का मुद्दा है ये किस लिए अच्छा तो पैसा ले और अच्छा पानी फ्री फंड में जाए, इसका इलाज नहीं करते भाई। सारा के लिए ये बराबर है, राजस्थान का भी हरियाणा का भी। ठीक है, और फ्री फंड में और तो ये है भाई, कम सूत्रे काम करो। बैठो फिर देखो, इब ताऊ वाली बात का मैंने वैसे एक बात का तो जवाब दोनों का दे दिया। पहली बात का जवाब यो है कि भाई बिना केमिकल के खेती करे और मार दो रहा है। इसे 200 से 300 साथी हैं मोर्चे में जो अपने अपनी जमीन पे उससे ज्यादा पैदावार, उससे ज्यादा इनकम ले रहे हैं जितनी नॉर्मल डीएपी यूरिया गिरन वाले केमिकल गिरन वाले ले रहे हैं, और जहर तो मुक्ति हो रही। अब आप ही बताओ, खर्चा हो नहीं और आमदनी ज्यादा हो, डबल प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? डबल प्रॉफिट। खर्चा ना होना भी इनकम ही गिनी जाएगी, बचत भी इनकम में काउंट होगी जी। दूसरी बात, पानी परमात्मा ने बना रखा, भारत कोई नहीं है उसका मालिक, हरियाणा कोई नहीं है उसका मालिक। वो पानी जितना आपने खेता में चाहिए अपना बरत लो, जो सा पानी बाकी है जित मर्जी जान दो। क्या दिक्कत है जी? क्या समस्या है? मैं कौन मालिक बननी है? आप कौन? ये कौन मालिक बननी है यार? आदमी ने जितना चाहिए है उतना पानी बरत लोगे। सारा के बर्तन का बहुत पानी है, सारा के बर्तन का बहुत अनाज है, बहुत जमीन है, सब कुछ है। जय अगर आपने बरतना हो तो जय इकट्ठा करके लेके जाना हो अर्थी की गेल्या, फिर कम पड़ेगा। जय लालच का तो कोई अंत है नहीं देखो, और जरूरत जोगा सबकी जरूरत का है। और इसीलिए अपन कहा आप न्यू कहोगे अब हमारे बाल का क्यों कर होगा, जो कर मान ले गांव में ऐसे मानस हैं जिन पे जमीन जीरो है, और ऐसे मानस भी हैं जिन पे जमीन गणी है, इसे भी हैं जो नौकरी पे है, इसे भी बालक है जो नौकरी टोरे हैं। तो हमारे सामने एक सवाल आओगा, भाई इन बच्चों का कैसे करेंगे हम, जो उनके घर जमीन नहीं है उनका क्यों कर करांगे आप? तो पहले अगर आपने इस बात को वाकई समझना है तो इस लेवल तक आगे आके बैठ के समझनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो आप बात कर रहे हैं वह बिल्कुल सरफेस की ऊपर ऊपरली बात कर रहे हैं। पहले तो आपको इस बात का यकीन हो जाए कि जो हालात इस टाइम पे हैं वो खराब हैं और वो ठीक करने पड़ेंगे, और बाहर का कोई मानस ठीक करे को नहीं, आपा नहीं करने पड़ेंगे, समझ के साथ करने पड़ेंगे। खाम खाई आकड़ में, तोड़ में, जल्दबाजी में ठीक नहीं होवे, टाइम लगेगा, जिसमें हर आदमी को शामिल करके ठीक किया जाए। गलत के सही जी? अब जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं अगर गांव के लिए कुछ करने का नाम लेऊंगा या कोई बात कहूंगा और आपने वह ठीक लगेगा तो आप सारे मेरे साथ आने तैयार हो जाओगे। यहां इतने साथी दूसरे स्टेट तारे, राजस्थान तारे, बिहार तारे, मध्य प्रदेश तारे, महाराष्ट्र तारे, ये साथी आ रहे हैं इस भरोसे पे कि हम गांव में आएंगे, गांव के लोगों को देखेंगे कि हरियाणा के लोग कितने तैयार होते हैं, और हम अपने गांव में जाके हम करांगे। तो जब आपके गांव में करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए आए, ताकि कल को इनके गांव में मदद करने के लिए कोई और गांव वाला जा सके। क्योंकि देखो इकट्ठा होकर करना पड़ेगा, ये न्यू तो है नहीं कि कोई 4 मानस मिलकर इसने कर लेंगे। तो इतना मसूदपुर का मानस अपने गांव की जिम्मेदारी लेने नहीं आता। कोई गांव का आदमी शर्म आवा है गांव में घर घर पर्चे बांटने, तो भाई हम ले आओगे भाई, आशीष ने बोला हम बांट आओगे भाई आपके गांव में, आ जाओ जब तुम याद दो। तो जब लगता हो भाई मसूदपुर वाले कहेंगे भाई छोड़ो मसूदपुर वाला काम है, मसूदपुर वाले देखेंगे, तम अगला गांव में चलो, फिर हम अगले गांव में चल पड़ेंगे हैं।
हम सीखे जाओगे, करा जाओगे, नए मानस आओगे, सीखा जाओगे, करा जाओगे। तो इस तरीके से हमने ये सोचा कि भाई अगर मसला बड़ा है तो भाई समाधान भी टाइम लेगा। अगर जमीन खराब होने में 40 से 50 साल लगे हैं तो समरण में जब 2-4 साल भी लाग जाए तो कोई घाटे का सौदा नहीं। अगले सीजन में तैयार चेन दियो, जिसने भाई गलती माफ करियो, मारा बस की बात को नहीं, इसे कोई जादू तो है नहीं, बटन दाब देंगे अगले सीजन में जमीन ठीक हो जाएगी। पर ठीक करना आज लगाएंगे तो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में वह जमीन वापस जहर मुक्त हो जाएगी। रही बात पानी की, आप सब लोगों को बिना पानी के खेती कैसी करनी है यह बात सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी का अकाल पड़ गया तो बीज नहीं होगा। देसी बीज बचा के रखने पड़ेंगे, कम से कम इतने तो रखने पड़ेंगे कि घर जो के दाने बचे रहे, साल जो का राशन बच जाए, इतना तो कम से कम रखना पड़ेगा। बड़े बुड्ढे ने कहा कर दे भी यार चौपाड़ है यार, इतनी ऊंची बना रखी आप लोगों ने, इतनी ऊंची बनाने की जरूरत क्या थी? के बरा पानी आ जावे, के बरा कदे बाढ़ आ जावे, घर गांव ने ऊंचे पे बसाया कर दे घर के हैं। इबिया गाड़ सब ने अपने घर ऊंचे ऊंचे ठा रखे, 2-2, 3-3 फुट, 4-4 फुट रैंप ला रखा, न्यू ला रखा। काल न गाड़ ऊंची होने लग जाके पता, पानी भरन लग जाके पता बाहर गली में, तो उन्होंने अपना घर पहले से ही सावधानी को लेकर के ऊपर बना लिया। इसी तरीके से अगर कल सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम तो आप जैसे ही आवाज उठाते हो लठ मारना चालू कर देता है, पुलिस वाले झूठे सच्चे मुकदमे करने चालू कर देते हैं। अगर वो ऐसे ही लगा रहा तो कल को हमारा जीना मुश्किल करेगा। वैक्सीन वाले मसले पे आपके गांव का एक भी नेता बोलने को तैयार नहीं है, जबकि सबते गांव ने बेरा है कि सबते गांव के ढीड आ रही है वैक्सीन लागे पाछे। ना आ रही हो तो बताओ, गरीब हो अमीर हो, जात देख के बीमारी नहीं आ रही, पार्टी देख के बीमारी नहीं आ रही, पैसा देख के बीमारी नहीं आ रही, सबका नाश बढ़ देता होने लग रहा। जिस पर है वो खर्च करने लग रहा, जिस पे नहीं है उनके मानस मरन लग रहे इलाज की कमी में। अब हाँ कोई बात नहीं, जहर खा इब्बे मर जा, तो फिर यह वैक्सीन भी तो जहर था। ठीक है भाई, अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, सुनो जी, मैं ये कह रहा हूं, मैंने बोला जल, जंगल, जमीन और जानवर, जानवरा के टिक्के लागन लाग रहे हैं, डांगरा के मुंह खुर के, वो वही है जो हमारे कोरोना की वैक्सीन लग गई थी, डांगरा के वैक्सीन उसे चीज की लागन लाग रहे। कदम सोचते हो उन्हें तारी ज्यादा चिंता है, ठीक है ना, उन्हें इस बात की चिंता कि थोड़ा बीज नहीं बचना चाहिए क्या का भी, तो डांगरा का बीज खत्म करने खातर तारे उनके टिक्के लागन लाग रहे हैं। जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी बेटी माटी, खेत खेड़ा खाप, या जो व्यवस्था हमारे गांव की है, इसको ध्यान में रख के कैसे बने। और गांव में 6 चीजों से पैसा गायब होना चाहिए, 6 चीजा में तय, क्या क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। यहां पैसा नहीं लगना चाहिए। शिक्षा में पैसा खर्च होता रहेगा, गरीब का बालक कदे नहीं पढ़ पाओगा, केवल अमीरों के पढ़ेंगे। अगर स्वास्थ्य में पैसा खर्च होता रहेगा तो गरीब का आदमी का इलाज नहीं हो पाएगा। न्याय में अगर पैसा खर्च होगा तो वकीलों को और पुलिस वालों को पैसा देने के लिए गरीब के पास नहीं है। राजनीति में अगर पैसा खर्च होगा, केवल पूंजीपति राज करेंगे, गरीब आदमी सोच भी नहीं पाएगा राजनीति के अंदर एंटर करने का। खेती में अगर पैसा खर्च होगा तो किसान अपनी सारी आमदनी को कंपनियों को देता रहेगा, बीज के नाम पे, दवाई के नाम पे, फर्टिलाइजर के नाम पे, खाद के नाम पे, ड्रोन के नाम पे, स्प्रे के नाम पे, दवाइयां के नाम पे, ट्रैक्टर के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे, डीजल के नाम पे, सारा पैसा जितनी कमाई सारी उन्हें देता रहेगा। यहां से पैसा गायब करना पड़ेगा गांव में तय, इन चीजों के ऊपर खर्च करने का। और धर्म के ऊपर, धर्म का मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने इंसानी धर्म समझ लिया तो भाई जब मेरे दादा खेड़े में भगवान नहीं है तो किसी मंदिर में नहीं, किसी दुनिया के किसी पूज्य स्थल पे नहीं है। जब हमारे तीर्थ पे भगवान नहीं, जब हमारे खेत में हमारा जो पितर है उसमें भगवान नहीं, किसान की दरी हुई 2 ईंटा में अगर भगवान नहीं, अगर आप में भगवान नहीं, आप में भगवान नहीं, आप में नहीं, तो फिर भगवान है को नहीं भाई, कितने को नहीं। फिर वो न्यू भगवान के नाम पर या लूट बंद होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। हम इन मुद्दों के ऊपर बैठे हैं कि भाई हम चन्नत वाले धरने को चलाओ जैसे आपका जी करे, उस बहाने तो आप तब बात करने का मौका मिल गया हमने, हमारा यो मतलब मौका था कि भाई मौका है, चलो इस बहाने तक गांव तब बात कर लिया, गांव जो कहेगा आगे बढ़ लेंगे।
ये 2 दिन के बाद ये साथी अपने अपने गांव की तरफ निकल जाएंगे, 2 दिन में 3 दिन में। आप लोगों का अगर सहयोग होता है तो कल को हम लोग डाटा गांव में जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपका सहयोग अगर हमने मिल गया तो हमारा हौसला बढ़ेगा। हम तो जावांगे, साथ दोगे तो भी जावांगे, ना दोगे तो भी जावांगे। कोई गेहला होगा, बूंडा का हो, अच्छा का, हम तो करांगे। देखो हम तो घर तारे उठ के न बैठू, हम तो हमने तो सूर पढ़ने, तब न बालक पढ़ने अपने पढ़ लियो, ठीक है ना। किसे पालोगे देखने लाग रहे। हाँ ईब हम न्यू कह रहे हाँ कि हम कल न डाटा जावांगे। आप लोगों का प्रयास यदि ऐड हो जाएगा तो डाटा में जाना हमारा आसान हो जाएगा। 2 खिंडके आले, 2 कुर्ते पजामे आले, जो मसूदपुर आले हमारे बैठे होंगे, तो हमने वह बालक न्यू कौन कहेंगे कौन आगे कितना आगे। मसूदपुर का एक मानस गेला होगा, इनकी गेल होगा, तो सुन लेंगे ना बात ने, मोहल्ला वाइज गली वाइज बैठ के बात कर लेंगे। बात करनी है अपन, क्या करना है, ये भी तो आप बातें कर रहे हैं। हाँ किसी का बात समझ में आ जाए तो अपनी गेल लाग लेगा, और जिनका जो गेल लाग लेंगे उनका काम क्या है मैं आपने बताऊं। आपने केवल समझना है। जितने लोग आ रहे हैं, जिसके मेरी यह बात समझ में आवे है कि भाई वो मसला तो हमने ठीक करना पड़ेगा, फिर आपने अपनी जिंदगी के 3 दिन देने हैं। आप मसूदपुर में ट्रेनिंग रख लो, वो 3 दिन खातर आप मसूदपुर में आ जाओगे। 3 दिन में आप अपना क्या बतावांगे हम कि जो आपके बालक नशा करने लाग रहे, जो आपके गांव की व्यवस्था खराब हुई, जो आपकी जमीन खराब हुई, जो आपके घर का इतना खर्चा बढ़ गया, जो हर घर कर्जदार हो गया, हर घर में बीमारी आ गई, सारे घरों में लड़ाई आ गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पूरा योजना है, बद्ध तरीके का स्क्रिप्ट है जिसको चला रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कैसे चला रहा है, कैसे चला, कौन इसका सूत्रधार है और कैसे इससे मुक्ति मिलेगी, यह तब संभव है जब हमने सारा पता होगा। क्यों जी, पता होगा तो आसान है। आपा क्या कर रहे हैं, याडा बैठे मुख्यमंत्री पर टी मांगन लग रहे हैं, जबकि पानी के लिए पॉलिसी स्विट्जरलैंड के दावोस में बनने लग रही है। तो भाई मुख्यमंत्री आपको टी नहीं दे सकता, उसकी औकात ही नहीं है। प्रधानमंत्री की भी औकात नहीं है। अगर आज दे देगा तो कल को बंद करेगा। आप देख लो, जिन जिन गांवों के लिए स्पेशल कनेक्शन आया हुआ है इसी बाखड़ा से, उन गांवों के कनेक्शन बंद पाओगे। चल दे कौन पाऊं मैं, आपके गांव का बंद है? डिग्गी में इतना पूरा हाल हो रहा है, डिग्गी में जाके देख लो तो पानी, योजना है वो, प्लानिंग के तहत है वो। आप तो लोगों गांव के 4 बंदे हैं गांव में, वो इसलिए है नहीं, देखो मैं आपको बताऊं क्या, अभी जो गांव के अंदर सिलेक्शन है, जो आपने जो बात कही ना, रुको 1 मिनट, जो आपने जो बात कही है ना, अभी जो गांव में सिलेक्शन हो रहा है टीचर का, वो टीचर का सिलेक्शन नहीं हो रहा, नौकर का सिलेक्शन हो रहा है। नौकरी चाहिए है जिसने वो जावे है, सिफारिश तक लग गया मानस, नकल मारा हुआ मानस, वो कौन गांव खातर काम करे? गांव की लिहाज का बिना लालच का आदमी ही सही काम कर सका है। मैं आपने सच्ची बात तब तक बताऊंगा जब तक मना आप तक लालच नहीं होगा। जिस दिन मना लालच हो जाएगा, अगर भाई इन 4 मनसा तक लालच है तो इनका तजीब दबनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इनकी साच कौन बताऊं, फिर दूसरा की बताऊंगा बस। मतलब ये जो करेगा था पार्टी में देखा आपने, पहले वो गाड़ दिया करता अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर ली। इब्न का इन बना तो काम में नहीं चल, मेरी तो माए मोदी है। वो मतलब वो आदमी जो पहले गाड़ दिया करता, इब उनके गुण गावे है, उन जानते उन गाड़ देने लग जा जिनके गुण गाया करता पहले। जिसको लालच होगा, जिसको फायदा दिखाई देगा, वो उस आदमी के खिलाफ नहीं बोलेगा जहां फायदा होगा। चलो कुछ लोग बच रहे होंगे जो बिना मतलब के होंगे, जो अपने गांव राम की सोचते होंगे, जो अपनी अगली पीढ़ी की सोचते होंगे। हम तो उन नटोंदे फराहा जी, हम उनको ढूंढ रहे हैं जो ये करे हैं। ईब अपनी कॉपी पेन ले ले, हम केवल उस आदमी को कॉल करेंगे, उसी आदमी को बुलाएंगे जो अपने हाथ से न्यू कह देगा कि भाई मन ने फोन कर लिए मैं आ जाऊंगा। जिसने हमारी गेल ना लागना हो, अपना फोन नंबर देने की जरूरत को नहीं, अपना नाम लिख दियो बस, कोई बात को नहीं। इसका तो ये बताओगा, अपना आप बताओगे ना, आप इसके वकील ना, इसने जरूरत आपकी वकालत की। यो अपना आप तो फालतू बोलने जाना है, यो बताने जाना है। हमने इस बात को देखना पड़ेगा कि मेरा रोल क्या है, मैं क्या कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं।
मैं इसमें आगे आऊं कि ना आऊं, गांव आपका है, बाहर का आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, आप ही ने करना पड़ेगा। हम लोग कड़ गया हो अपना किस तरीके तक धरना चलाना है, क्यों कर आगे बढ़ना है, अपनी आपका क्या रोल है। लगभग 50 से 100 ट्रैक्टर तो हो रहे हैं पहले से ही गांव में, ट्रैक्टर ट्राली, ठीक है। आप और क्या कर सका, हाँ अपनी तरफ से जब हमारा कोई सुझाव हो, आप लोग आपस में बातचीत करके ना इसना फाइनल कर लो। जो साथी अपने इस मिशन के अंदर अपने गांव में साथ दे हुए, कल को आप डाटा जाओगे वहां आप ना मदद कर दो। उसके बाद मीटिंग कल वहां है, चानत गांव भी कवर कर लियो, बल्कि चानत गांव ने भी कवर कर लेंगे, चानत में भी बात कर लेंगे। आपने बेरा भी लाग जाएगा धरना जिस गांव में चल रहा है, उस गांव के कितने मानस उसमें शामिल हैं, साथ देने वाले कितने कुकर चल रहे हैं, कितने की कामयाब होया अगर ऐसे ऐसे धरने, उनकी सारी की सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। कल ना ये लड़ाई, ये नए साथी जो खड़े होने लाग रहे हैं अपने अपने समाज के बारे में सोच के, कल को ये लड़ाई आपके घर घर तक पहुंचने वाली है। आपने थोड़ा या ज्यादा कभी ना कभी खड़ा होना ही पड़ेगा। आज खड़े हो गए, आज समझन लाग गए, या बात समझमान में 3 साल तो कम से कम लागे हैं। जब गाम राम आज समझन लगेगा तो 3 साल लगेंगे। जब हमारा यह बात समझ में आ जावे तो आज शुरू कर सका, हाँ नहीं आवे तो जब शुरू करोगे उसके 3 साल बाद चालू होगा बदलाव होना। तो आप इतनी देर रात 9 बजे तक आप लोग यहाँ बैठे हो, और इस मिशन में जो जो साथ देवा उनका भी धन्यवाद, जो नहीं देवा उनका भी, आपके इस टाइम के लिए, बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।